दौड़ जीतने के लिए सिर्फ दौड़ना नहीं है, सबसे तेज दौड़ना है। दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी लाइन खत्म होने से पहले आपको इतना प्रेरित हो जाना चाहिए कि आपको एक और अध्ययन प्रेरणा वीडियो देखने की जरूरत पड़े। सभी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके परिणाम आ चुके हैं और आपने पूरे साल क्या किया, यह आपके परिणामों पर आधारित है। कुछ छात्रों ने पूरे साल मेहनत की है और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराया है, और आप में से कुछ वही हैं जो अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। आप पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए। आप ध्यान भटकाव को कम करना चाहते थे और अपनी पढ़ाई में 100% देना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, और इसका कारण यह है कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी। आप पढ़ाई करना चाहते थे और अच्छे अंक भी पाना चाहते थे, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर सके क्योंकि आपको कभी पढ़ाई पसंद ही नहीं आई। आप हमेशा पढ़ाई को एक बोझ मानते थे जिससे आप जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। आपके माता पिता ने आपको हर रोज पढ़ाई करने को कहा, लेकिन आप हमेशा पढ़ाई से भागते रहे। लेकिन पढ़ाई से भागना कोई समाधान नहीं है, बल्कि जितना आप किसी चीज से भागते हैं उतना ही वह आपको परेशान करती है, चाहे वह आपकी पढ़ाई हो या आपकी कमजोरी। और हाँ, अगर आपको पढ़ाई पसंद नहीं है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप पढ़ाई के दीवाने हो जाएंगे। यह कहानी एक लड़की की है जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो 40 डिग्री सेल्सियस की कड़ी धूप में काम करते थे और अपने परिवार का खर्च चलाते थे। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे कमाए। उसकी माँ एक गृहिणी थी जो घर का ख्याल रखती थी। उसके पिता ने बहुत मेहनत की, अपने सारे सपनों को भुलाकर, और अपनी कमाई से अपने बेटे की फीस भरी। उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे उससे वे अपने परिवार का खर्च चलाते थे। उनके जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन उन्होंने काम पर नहीं गए, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। फिर भी उनके पिता खुशी खुशी सारा काम करते थे। जानते हैं क्यों? बस इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा पढ़ लिख कर एक समझदार इंसान बनेगा और उस दिन वह अपने सारे सपने पूरे कर सकेगा। और उसकी माँ सिर्फ इस उम्मीद में जीती थी कि एक दिन उनका बेटा एक बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन उस लड़के को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी जिंदगी मजे में बिता रहा था। वह रोज दोस्तों के साथ पार्टी करता था, बाहर जाकर अपनी जिंदगी का आनंद लेता था। उसे अपने माता पिता और उनके उन सपनों की कोई परवाह नहीं थी जो उन्होंने सालों से संजोए थे। वह अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहा था। वह सिर्फ पढ़ाई का दिखावा करता था और कुछ नहीं। उसके माता पिता उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन हमारा बेटा भी हमारा समय बदलेगा, लेकिन इसी उम्मीद में उसके माता पिता का पूरा जीवन बीत जाता है और उनका बेटा कभी उनके सपनों को पूरा नहीं करता। वह अधिकारी नहीं बनता जिसका सपना उसके माता पिता ने देखा था, क्योंकि उसने कभी दिल से पढ़ाई नहीं की, बल्कि वह सिर्फ किताबें खोलता और ऊपर ऊपर से पढ़ता था। उसे अपने माता पिता की उम्मीदों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे गुजरती गई और वह हर पैसे के लिए संघर्ष करने लगा। और वह समय ज्यादा दूर नहीं था जब वह कुछ पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब उसे अपने पुराने समय याद आ गए जब उसके माता पिता उसे कहते थे कि बेटा पढ़ाई कर, यह समय फिर नहीं आएगा, और जब तक तू समझेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। और आज उनके कहे हुए शब्द सच साबित हो गए थे। अब उस लड़के के जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। अब वह कुछ भी करना चाहता तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि समय सिर्फ एक बार आता है सबका जीवन बनाने के लिए। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आपकी अपनी है, क्योंकि अगर आप भी उस लड़के की तरह पढ़ाई कर रहे हैं तो वह समय दूर नहीं जब इस कहानी में जिस स्थिति में वह लड़का पहुंचा था उसमें आप भी पहुंच सकते हैं। आज अगर आप समय की कदर करेंगे तो कल समय आपकी कदर करेगा, और अगर आप आज समय के साथ खेलेंगे तो कल यही समय आपकी जिंदगी को एक खेल बना देगा। अब मैं आपको यह कहकर गिल्ट फील नहीं कराना चाहता कि आपने पढ़ाई नहीं की और आपने अंक नहीं कमाए। अगर आपने उस दिन पढ़ाई की होती तो आपके अंक अच्छे होते। आपको आज यह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने माता पिता की बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको यह सब कहकर गिल्ट फील नहीं कराना चाहता। मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने आया हूँ ताकि आप इस साल
अपने एग्जाम्स में शानदार प्रदर्शन कर सकें और अपने माता पिता को गर्वित कर सकें। देखिए, आपकी नई क्लास शुरू होने वाली है और सभी विद्यार्थी इस समय अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। आप उन अन्य छात्रों से कहीं आगे निकल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपकी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं और जब आपकी कक्षाएं शुरू होंगी, 99% विद्यार्थी अपनी दैनिक योजना बनाने में लग जाएंगे, अपनी पढ़ाई की योजना बनाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप इस फ्री समय में अपने सिलेबस का विश्लेषण करें और पूर्व योजना करें, तो आप अन्य छात्रों से बहुत आगे निकल जाएंगे। जब तक सभी छात्र अपनी पढ़ाई की योजना बनाना शुरू करेंगे, तब तक आप अपनी योजना पूरी कर चुके होंगे और पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। अपनी दैनिक दिनचर्या बनाएं और तय करें कि आपको हर दिन कितने घंटे पढ़ाई करनी है, किस समय कौन सा चैप्टर और कौन सा विषय पढ़ना है। जब तक आप एक डेडलाइन नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपने सिलेबस को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि आपके पास आज 10 महीने हैं, लेकिन वे दिन दूर नहीं जब आपके एग्जाम में केवल 10 दिन बचे होंगे। इसीलिए हर विषय के हर चैप्टर की डेडलाइन तय करें कि आपको वह विशेष चैप्टर या विषय कब तक पूरा करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे रिवाइज भी करना होगा। तो जो भी आप आज पढ़ रहे हैं, उसे अगले दिन रिवाइज करें ताकि वह आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो सके। और सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है, वह यह है कि जब भी आप कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ें, तो जो भी कंफ्यूजन या डाउट हो, उसे तुरंत एक डायरी में नोट कर लें। और जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करें या क्लास लें, तो उस डाउट को तुरंत सॉल्व कर लें, क्योंकि बाद में यह डाउट आपके एग्जाम के समय बहुत समय बर्बाद करेगा। इससे आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। यह मेरे साथ कई बार हुआ है, इसलिए मैं आपको यह सब पहले ही बता रहा हूं ताकि मेरी ऑडियंस वही गलती ना करे जो मैंने कई साल पहले की थी। इसलिए कोई भी डाउट या टॉपिक पेंडिंग ना रखें। जो भी करना है, शुरुआत से ही साथ में करना है। मतलब कोई भी डाउट या टॉपिक हो, आपको सब कुछ सिस्टमेटिकली शुरुआत से पढ़ना है ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। और अंत में मैं बस यह कहना चाहता हूं कि चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देखें, दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के भाषण सुनें, कोई भी प्रेरणादायक मूवी देखें, लेकिन जब तक आप खुद फैसला नहीं करते, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते, तब तक इस दुनिया की कोई भी वीडियो, कोई भी स्पीच आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह होती है जो कुछ समय बाद शांत हो जाती है, और उसके बाद आपको खुद को अनुशासित रखना होता है ताकि आप अपने लक्ष्य पर निरंतरता के साथ काम कर सकें। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक हैं, तो आप सच में एक गंभीर छात्र हैं और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति में बड़ा सोचने का साहस होता है, उसमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का जज्बा भी होता है। अगर ज़रूरत है तो बस इसे शुरू करने की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, उस पर अगली वीडियो बनेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।